1.5 साल पहले बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। जनता ने अपने अधिकारों और बेहतर शासन की मांग उठाई। उस आंदोलन के बाद सरकार बदली, लेकिन बदलाव सिर्फ नाम का साबित हुआ। सत्ता परिवर्तन के बावजूद ढाका और देश के कई हिस्सों में हिंसा, अस्थिरता और प्रशासनिक कमजोरी जारी है। हाल ही में 32 वर्षीय छात्र नेता और इकबाल मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने देश को गहरे संकट में डाल दिया। 12 दिसंबर को ढाका के इलाके में चुनावी अभियान के दौरान नकाबपोश ने हादी को निशाना बनाया। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। हादी की मृत्यु ने पूरे देश में आक्रोश और विरोध को जन्म दिया। हादी का अंतिम संस्कार ढाका विश्वविद्यालय मस्जिद के पास राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की समाधि के बगल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराया गया। हजारों लोग उनकी न्याय की मांग को लेकर शाहबाग चौराहे पर इकट्ठा हुए। इकबाल मंच ने तत्काल सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। हादी के हत्यारों को गिरफ्तार करने की चेतावनी के साथ यह वही स्थान है जहां से हादी ने बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन आंदोलन की शुरुआत की थी और उनकी लोकप्रियता देश भर में बढ़ी थी। हिंसा की घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। लक्ष्मीपुर सदर में बता दें कि नेता के घर में आग लगा दी गई, जिसमें एक मासूम बच्ची जिंदा जल गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ढाका की सड़कों पर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले और मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में रिक्शा चालक को भी बता दें कि बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया गया। हमलावरों ने उनके हाथों में कलावा देखकर उन्हें निशाना बनाया और ये घटना ढाका पुलिस की मौजूदगी में हुई, जिससे प्रशासन की अक्षमता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सड़कों पर कट्टरपंथी सक्रिय है, अल्पसंख्यक भयभीत हैं और सरकार तथा प्रशासन कमजोर नजर आ रहे हैं। चाटुग्राम में सहायक भारतीय उच्चायुक्त के आवास पर पत्थरबाजी की गई। हिंसा की घटनाओं के बाद नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। दिल्ली पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किया और वाहनों की जांच की। हादी के समर्थक और जनता न्याय की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके परिवार ने शाहबाग में एक स्थायी स्मारक बनाने की मांग की है। देश भर में हिंसा और तनाव की स्थिति के बीच बांग्लादेश में लोकतंत्र, अल्पसंख्यकों के अधिकार और कानून व्यवस्था की गंभीर चुनौतियां सामने आई हैं। देश में अल्पसंख्यक समुदाय भय में है। धार्मिक और जातीय आधार पर हमलों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। कट्टरपंथी सड़कों पर सक्रिय हैं। उनकी भीड़ हिंसा और धमकी के लिए पूरी तरह तैयार रहती है। जनता और विपक्ष ने सरकार की नाकामी पर तीखा विरोध किया। हादी की हत्या के बाद सहायक भारतीय उच्चायुक्त के आवास पर पत्थरबाजी की गई। इसके बाद नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा कड़ी कर दी गई और दिल्ली पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किया। सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो हिंसा ने देश में भय और अविश्वास की स्थिति पैदा कर दी है। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय बन गई है। धार्मिक और राजनीतिक कट्टरता का मिश्रण समाज में व्यापक अस्थिरता पैदा कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय असर भी नकारात्मक है। भारतीय उच्चायुक्त पर हमला और बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ाना इस बात का संकेत है कि हिंसा सीमा के पार भी चिंता का विषय बन गई है। बांग्लादेश के अंदरूनी संकट ने पड़ोसी देशों में भी सुरक्षा और कूटनीतिक तनाव बढ़ा दिया है। वर्तमान स्थिति ये है कि देश भर में सरकार और प्रशासन कमजोर नजर आ रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा बल हिंसा रोकने में असमर्थ दिख रहे हैं। जनता न्याय, सुरक्षा और स्थिरता की मांग कर रही है, लेकिन समाधान नहीं मिल रहे। हादी की मौत ने देश को चेतावनी दी है कि बिना न्याय और जिम्मेदारी के लोकतंत्र और सामाजिक शांति गंभीर खतरे में है। बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति यह दर्शाती है कि हिंसा, कट्टरता और अस्थिरता ने देश को गहरे संकट में डाल दिया। जनता न्याय, सुरक्षा और स्थिरता की मांग कर रही है, लेकिन प्रशासन और सरकार कमजोर नजर आ रहे हैं। अल्पसंख्यक भय में है और समाज में अविश्वास का माहौल बन चुका है। शरीफ उस्मान हादी की स्मृति और उनके समर्थकों की आवाज यह याद दिलाती है कि लोकतंत्र केवल सत्ता परिवर्तन से नहीं, बल्कि न्याय, सुरक्षा और समान अधिकारों के संरक्षण से जीवित रहता है। यह स्थिति बांग्लादेश और पड़ोसी देशों के लिए भी चेतावनी है कि बिना जवाबदेही और कड़े कदमों से अशांति और तनाव बढ़ते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्य टीवी।